नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। चौथ माता मंदिर में सुहागन होने की पूजा अर्चना, पति की लंबी आयु के लिए रखा गया व्रत। अजमेर दक्षिण से द्रौपदी कोली के उम्मीदवार बनने पर कांग्रेस कमेटी ने की बैठक, साथ देने का किया वादा। अजमेर दक्षिण से हेमंत भाटी को टिकट न दिए जाने पर विरोध प्रदर्शन, समर्थकों ने कांग्रेस का साथ नहीं देने का किया ऐलान। अजमेर उत्तर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे सरपंच लाल सिंह रावत, देवनानी के विरोध में जा सकता है फैसला। जैन समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, 14 टीमें ले रही हैं भाग। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के चौथ माता मंदिर में आज सभी सुहागन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु व स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए मंदिर में पूजा अर्चना की गई। मंदिर में उपस्थित महिलाओं ने चौथ माता व्रत की जानकारी देते हुए बताया कि व्रत कार्तिक माह की चतुर्थी पर किया जाता है। इस व्रत में गणेश जी और करवा माता की पूजा की जाती है। वह सुहागन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु व स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। यह पर्व पति पत्नी के अटूट रिश्ते की मिसाल माना जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती व भगवान श्री गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ का व्रत है, सब अपने सुहाग के लिए करती है, बच्चों के लिए करती है। सुबह से शाम तक भूखी रहती है, प्यासी रहती है। शाम को अर्घ देके और करवा चौथ का व्रत खोलती है और सब सुहाग के लिए करते हैं। इससे अंदर लक्ष्मी मिलती है और सुहाग की लंबी उम्र की वो ये करते हैं। आज चौथ माता का व्रत है। आज के दिन सुहागन अपने सुहाग के लिए व्रत करती है, अपने घर में बच्चों के सुहाग की लंबी उम्र के लिए माता जी से प्रार्थना करती है और पूजा पाठ करती है और करवे की पूजा करती है और उससे पानी पीती है अपने स्वाद साथ और कहानी भी सुनती माता जी की। करवा चौथ का व्रत रखा है, इसलिए सब चौथ माता के मंदिर में यहाँ पे पूजा करने आए हैं। हम सब शाम को पूजा करके व्रत का व्रत खोलेंगे। सुहागन स्त्रियाँ करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, निरोगी काया, स्वास्थ्य के लिए। इस व्रत को शाम को चांद देके चांद को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद में अपने पति से या घर में किसी बड़ी सास से किसी से जल पी के व्रत को खोला जाता है। अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज बैठक आयोजित कर दक्षिण प्रत्याशी द्रौपदी कोली को बधाई दी। द्रौपदी कोली ने मीडिया को जानकारी देकर बताया कि इस बैठक में चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी गई, कार्य भी सौंपे गए और कांग्रेस को जीत दिलाने का इस बैठक में सम्मिलित हुए सभी सदस्यों ने प्रण भी लिया। वहीं टिकट मिलने पर हेमंत भाटी समर्थकों के विरोध के बारे में बताते हुए द्रौपदी कोली ने कहा कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। पार्टी में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ऐसे में विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं से बातचीत कर समझाइश की जाएगी। वहीं विजय जैन और डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने द्रौपदी कोली को टिकट मिलने पर बधाई दी व अधिक से अधिक वोट देकर विजयी बनाने का संकल्प लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हाईकमान ने श्रीमान खड़गे साहब ने, सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने
वेणुगोपाल साहब ने जो निर्णय लिया है और बहन द्रौपदी को जो कैंडिडेट बनाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और ये आज हमने सब जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता है दक्षिण के, सब ने प्रण लिया है कि सुश्री द्रौपदी कोली को अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे। जहाँ तक मतभेद का सवाल है, छोटे मोटे मतभेद चलते हैं, लेकिन अधिकतर सभी जो कांग्रेसी और जनता है वो बदलाव चाहती है। पिछले 20 सालों से अजमेर की क्या हालत है सबको मालूम है, तो इसलिए सुश्री द्रौपदी कोली को हम अधिक मतों से जिताएंगे, ये हमारा वादा है। देखिए, ये अभी द्रौपदी जी शिष्टाचार मुलाकात कर रही हैं सबसे। संगठन तो अपनी बैठक करेगा और सब एक जाजम पे होंगे। ये शिष्टाचार मुलाकात है, जो हमारे शीर्ष लीडर हैं उनसे मिल रहे हैं और जो हमारे यहाँ के पार्षदगण या जनप्रतिनिधि हैं वो सब यहाँ के मिल रहे हैं। तो द्रौपदी जी को जो टिकट मिला है उसके लिए सबसे पहले तो मैं जो हमारे हाई कमान है उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ कि एक कार्यकर्ता को उन्होंने जो है अजमेर में दक्षिण विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया। जहाँ आप बोल रहे हैं कि जाजम पे एक नहीं है कार्यकर्ता, तो मैं ये मानता हूँ कि 10 जने अगर टिकट मांगते हैं तो निश्चित तौर पर हर आदमी की अपेक्षा होती है कि मुझे टिकट मिले, लेकिन टिकट एक है और एक को मिलेगा। और उसके बाद थोड़ी देर का विरोध, कुछ समय का विरोध होता है जो अपनी भड़ास निकालता है, उस भड़ास को निकाल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। सब एक जाजम पे हैं, हमारे संगठन के लोग और हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब मिलके मीटिंग करके द्रौपदी जी के समर्थन में जो एक जाजम पे आपको देखने को मिलेंगे। 2-3 दिन के अंदर हम बैठक रखेंगे और जब ये पर्चा भरने जाएंगी सभी जने साथ आएंगे। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे डॉक्टर साहब के सानिध्य में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने यहाँ मीटिंग करी है। सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और सभी कार्यकर्ताओं को ये जो चुनाव से संबंधित जानकारी, चुनाव से संबंधित काम, सभी कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारी के काम सौंपे गए हैं जिला अध्यक्ष के द्वारा और हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा। सभी पार्षदों को, इनको सबको अपने अपने वार्डों की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कि क्षेत्र में अपने अपने काम को संभाले और कांग्रेस को विजय मिले और कांग्रेस को जीत हासिल हो। ये सब ने आज प्रण किया और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में और हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, विरोध करना एक लोकतंत्र में अपना अपना अधिकार होता है। वो किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं वो उनसे बैठ के बात की जाएगी। हमारे बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता, वो भी उनसे बात करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, वो भी उनसे बात करेंगे और हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो भी उनसे बात करेंगे। परिवार के सदस्य होते हैं और परिवार में कोई ना कोई छोटी छोटी बातें होती रहती है और परिवार के सदस्य के बीच में कहा सुनी हो सकती है, लेकिन वो अपनी बात को लेकर, किसी बात को लेकर विरोध कर रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती कि वो हमारे को लेकर विरोध कर रहे हैं। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट में बदलाव को लेकर हेमंत भाटी को कांग्रेस पार्टी से टिकट देने की मांग करते हुए आज गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे पर कार्यकर्ताओं द्वारा टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हेमंत भाटी समर्थकों ने अजमेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी पर तीखा निशाना साधते हुए बताया कि लगातार 5 वर्षों से हेमंत भाटी द्वारा ब्लॉक कार्यकारिणी स्तर पर कार्य को संपूर्ण निष्ठा के साथ किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें टिकट न देकर इस ब्लॉक के सभी लोगों व कार्यकर्ताओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देते हुए बताया कि अगर पार्टी द्वारा टिकट में परिवर्तन नहीं किया गया तो हम किसी भी सूरत में कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। वहीं हमने सभी कार्यकर्ताओं को इस बात का आश्वासन भी दिलाया है कि इस परिवर्तन की मांग हम आला कमान तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि इस आक्रोश को देखते हुए अजमेर के जीसीए कॉलेज चौराहे पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। आज आप देखिए, ये हमारे पार्टी से हमारा कोई भी शिकायत नहीं है, कोई विरोध नहीं पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी से कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध है कैंडिडेट को लेकर के। आज आप देखिए, नगर निगम के अंदर, महापौर के अंदर उनका विरोध हुआ था। द्रौपदी देवी का महापौर के अंदर विरोध हुआ था। नगर निगम नेता प्रतिनिधि बनने पर उनका विरोध हुआ था। पार्टी ने किस आधार पर उनको टिकट दे दिया? जो 3 बार पार्षद बनी है, हेमंत भाटी के द्वारा पार्षद बनी है, उनके टिकट दिया, उन्होंने समर्थन किया, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने प्रचार किया, सारी चीज़ हेमंत भाटी के द्वारा की गई। उसके बाद पार्षदों का विरोध है, जनता का विरोध है, ब्लॉक कार्यकारिणी का विरोध है, ब्लॉक अध्यक्षों का विरोध है, वार्ड अध्यक्षों का विरोध है, बूथ कार्यकर्ताओं का विरोध है, यहाँ तक कि देखिए मंडल कार्यकर्ताओं का विरोध है, मंडल अध्यक्षों का विरोध है। उसके बावजूद भी अपन को ये किस कारण से टिकट दिया गया है, ये हम इसको पूरी जानकारी, क्योंकि अजमेर दक्षिण में एक ही कैंडिडेट है जो अजमेर दक्षिण की विधानसभा की सीट निकल सकता है। उन्होंने संगठन को 5 साल संघर्ष करके संगठन को मजबूत किया है। पूरे कार्यकर्ता एकजुट है। अगर ये हमारी मांगे, ये टिकट परिवर्तन नहीं किया, हम दिल्ली तक जाएंगे। आज पायलट साहब ने हमको 1 बजे बुलाया, सभी लोग बसों के द्वारा आज 1 बजे जयपुर कूच करेंगे, डोटासर के बाद
पीसीसी के अंदर विरोध है, पूरे कार्यकर्ता हुजूम हमारे एक साथ पूरा बन जाएगा। उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। कल हम राय साइकिल के पर भी इसका विरोध प्रदर्शन करने और कल उग्र प्रदर्शन होगा हमारा। आज हमारे मंडल, ब्लॉक, वार्ड और बूथ स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं का आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने हमें बार बार में आगाह किया है कि अगर टिकट का परिवर्तन नहीं हुआ है तो हम किसी भी सूरत में कांग्रेस के साथ में नहीं लगेंगे। लेकिन हमने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि हम हमारी बात आला कमान तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 5 साल में जो आदमी सक्रिय था उस सक्रियता को इन्होंने देखते हुए भी उनको टिकट नहीं दिया। हेमंत भाटी जी ही एकमात्र ऐसे चेहरे थे जो लोकप्रिय थे इस विधानसभा के अंदर, और 5 साल जनता के बीच में रहकर और जनता के और आम जन के गरीबों के हित में जिन्होंने काम किया। कोरोना काल को ले लो, आप ऑक्सीजन को ले लो, हर प्रकार से लोगों की खाद्य सुरक्षा से जिन्होंने मदद करी है वो शख्स हेमंत भाटी है। अगर हेमंत भाटी जी को टिकट नहीं मिलता है तो ये देखो लोग आज सड़कों पे है। अगर फिर भी अगर आला कमान हमारी बात नहीं सुनती है तो हम दिल्ली जयपुर तक जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे साथ में जयपुर दिल्ली के तो हमारे को आला कमान पर विश्वास है। जिस प्रकार एमपी में 4 प्रत्याशियों के टिकट को लेकर चेंजिंग की गई है, इस प्रकार हमें भी राजस्थान की जब पूरी हमारी टीम है और हमारा आला कमान है, हमारे खड़गे साहब राहुल गांधी जी पर विश्वास है कि वो भी इस टिकट को परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन नहीं होता तो कार्यकर्ताओं की रणनीति के तहत जो भी डिसीजन होगा वो आगे लिया जाएगा। हम पार्टी के साथ में, पार्टी का विरोध नहीं कर रहे। हम देखो प्रत्याशी चयन को लेकर हमने करा, ये हम नहीं कर रहे। हमारे साथ में जो बूथ कार्यकर्ता है, वार्ड के अध्यक्षगण है, यहाँ पर ये सारे पार्टी के पदाधिकारी है। इसमें सब मंडल अध्यक्ष है, 11 मंडल अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है और बूथ के अध्यक्ष है। इन सभी का विरोध है, मेरा अकेले का विरोध नहीं है ये, क्योंकि पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है वे ये चाहते हैं कि जो 5 साल जनता के बीच में जो रहकर जिनने जनता की सेवा करी है उसको मौका दिया जाना चाहिए। देखो वो हमारे सब कार्यकर्ता यहाँ साथ है, अब सबकी बात होगी, उसके बाद में हम जयपुर जाएंगे, वहाँ से हमें क्या भरोसा मिलता है, जयपुर जाने के बाद दिल्ली जाएंगे क्या आश्वासन मिलता है, उसके बाद में सभी, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, कार्यकर्ता है जो रीढ़ की हड्डी है कांग्रेस की, जो कार्यकर्ता बोलेगा वो सभी जने करेंगे। अजमेर दक्षिण से द्रौपदी कोहली का नाम लिस्ट में आने से दक्षिण से हेमंत भाटी के समर्थकों ने विरोध जताते हुए आला कमान से दोबारा विचार कर हेमंत भाटी को टिकट देने की अपील की। हेमंत भाटी समर्थकों ने मीडिया से बात कर बताया कि पूरे 5 साल से हेमंत भाटी द्वारा केंद्र का कार्य पूरी निष्ठा के साथ किया जा रहा था। बूथ से लेकर ब्लॉक कार्यकारिणी तक हेमंत भाटी का योगदान रहा। हमारा कांग्रेस के प्रति कोई विरोध नहीं, लेकिन सही प्रत्याशी को दक्षिण विधानसभा में विजयी बनाना है। जहां मेयर की बात आई तो हेमंत भाटी का विरोध किया गया, वहीं आज चुनाव का समय आया तो सभी पार्षद उनके विरोध में खड़े हो गए। अब जो प्रत्याशी दक्षिण को दिया गया है उसे हम बिल्कुल ही नहीं अपनाएंगे, चाहे इसके लिए हमें धरना ही क्यों न करना पड़े। ब्लॉक अध्यक्ष निर्मल कुमार ने बताया कि अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो हम सभी कार्यकर्ताओं द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज आप देखिए, पूरे 5 साल से हेमंत भाटी जी अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को केंद्र कार्य कर रहे थे। पूरे 5 साल उन्होंने हर एक चीज, बस भरना हेमंत भाटी के द्वारा भरी जाती थी। कोई कार्यकर्ता पूरे अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हेमंत भाटी के नेतृत्व में पूरे कार्यकर्ता जाया करते थे। आज आप देखिए, बूथ से लेकर के ब्लॉक कार्यकारिणी तक मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, पूरी टीम हेमंत भाटी जी की है। और हेमंत भाटी जी ने पूरे 5 साल कार्य किया है। कार्यकर्ताओं में पार्टी के विरुद्ध रोष नहीं है, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध कोई कार्यकर्ता का रोष नहीं है, विरोध है सिर्फ कैंडिडेट को लेकर के। जो आज कांग्रेस पार्टी ने जो कार्यकर्ता जो दिया है उसके अंदर आप देखिए कि मेयर के टाइम भी उनका विरोध था। आज जो द्रौपदी कोहली को टिकट दिया उस समय मेयर के टाइम भी उनका विरोध था। नेता प्रतिपक्ष बने सारे पार्षदों ने उनका विरोध किया था और आज सारे पार्षद भी विरोध में, सारे बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, यानी पूरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का हर कार्यकर्ता विरोध में। हम कैंडिडेट को जो लेकर के नाराज, हम पार्टी को लेकर के, कांग्रेस पार्टी से कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, नाराज है कैंडिडेट को लेकर के। जो एक कैंडिडेट हमारे ऊपर थोपा गया हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको कैंडिडेट को बदलना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें दिल्ली कूच करना पड़े, चाहे हमें जयपुर में धरना देना पड़े। कल इससे बड़ा आंदोलन अजमेर के धरती पे होगा, अजमेर दक्षिण विधानसभा में धरती पे होगा, क्योंकि पूरा विरोध है इसका। क्योंकि आज आप देखिए, जब ये नेता प्रतियोगी बनी थी, जब भी ऊपर थोपी गई थी, सारे पार्षदों ने इसका विरोध करा। आज हर कार्यकर्ता का विरोध है। आज आप देखिए, बूथ कार्यकर्ता 800 तो बूथ कार्यकर्ता हमारे, मंडल कार्यकर्ता, उनकी कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, आज हेमंत भाटी जी के द्वारा पूरा, इस बार हमारी सीट निकली हुई थी मगर हमारा कैंडिडेट गलत दिया गया है। फिर 20 साल से हम फिर पहले झेल रहे हैं। आज आप देखिए, 20 साल से हम पीछे हो गए। 20 साल, आज मेरा बेटा जब पैदा हुआ था उस समय आज वो वोट देने लायक हो गया, फिर हमारे को 5 साल फिर पीछे किया जा रहा है, मगर इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं निर्मल कुमार बहरवाल, ब्लॉक अध्यक्ष, मेरी पूरी टीम और हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष की टीम, मंडलों की टीम, बूथ का हर कार्यकर्ता इसका विरोध करेगा। कल हम इसको
दिन में कल हम इसका पूरा विरोध करेंगे। हम आगे रहेगी हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम चाहते हैं कि कैंडिडेट को परिवर्तन किया जाए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 4 कैंडिडेट परिवर्तन करें कांग्रेस पार्टी ने, उसी तरीके से अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का भी टिकट वापस हेमंत पार्टी को दिया जाए। आप देखिए उनके पास कौन सा कार्यकर्ता है, आप मुझे बताइए। द्रौपदी जी के पास कोई कार्यकर्ता है? ब्लॉक कार्यकर्ता सारे हमारे, मंडल कार्यकर्ता हमारे, बूथ कार्यकर्ता हमारे, बताइए आप कौन के कार्यकर्ता? आज पायलट साहब को यहाँ प्रभारी बना के भेज दिया गया है। जब उनके कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया तो प्रभारी क्या बन करके क्या काम करेंगे? आप देखिए कि आप जितने भी आज 8 विधानसभा में जो टिकट दिए, रघु शर्मा जी को छोड़ के एक नसीम, बाकी सारी जगह विरोध हो रहा है। आप बताइए कहाँ से हमारे अजमेर के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतेगी? यानी वापस पीछे 5 साल फिर पीछे करने का कार्य किया जा रहा है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि कैंडिडेट को परिवर्तन करना पड़ेगा। हम आक्रोश करेंगे, चाहे हमको प्रदेश में बैठना पड़े, दिल्ली में बैठना पड़े, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, मगर हम परिवर्तन चाहते हैं। तो हेमंत भाटी जी के बिना सर ये सीट नहीं जीती जा सकती है। तो सभी कार्यकर्ताओं के हमारे पास में, सभी बूथ अध्यक्षों के फ़ोन आए, सभी वार्ड अध्यक्षों के फ़ोन आए, हमारे मंडल अध्यक्षों के हमारे पास में बार बार में कॉल आ रहे हैं। हमारी जो ब्लॉक की और मंडल की कार्यकारिणी है वह सब हमें बार बार में कॉल कर रही है कि ये परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये हेमंत भाटी जी जो है वही इस सीट को निकाल सकते हैं। हम जब बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं के पास में गए थे, जब बूथ के कार्यकर्ता हम बना रहे थे, उस समय उन कार्यकर्ताओं की मांग थी कि हेमंत भाटी जी अगर इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होते हैं तभी ही यह सीट निकलेगी, अन्यथा यह सीट तक प्रत्याशी नहीं बदले जाने। हम हमारी मांग पुरजोर तरीके से रखेंगे। हम जयपुर में हमारे आलाकमान से हमारी मांग रखेंगे, हम दिल्ली तक हमारी मांग रखेंगे। अगर फिर भी अगर प्रत्याशी बदलाव नहीं होता है, जो कार्यकर्ता हमारे सभी साथी है, ये सभी ये निश्चित ही करके आए कि आगे की रणनीति जो भी होगी हम सब मिलकर बनाएंगे, और अगर इस्तीफे की बात आई तो वह भी हम देंगे। हाथीखेड़ा सरपंच लाल सिंह रावत अजमेर उत्तर से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आज नामांकन पत्र लेने पहुंचे। सरपंच लाल सिंह रावत ने कहा कि अजमेर उत्तर जनता के आग्रह पर आज मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा हूं। वहीं जानकारी दी कि उत्तर विधानसभा में सड़कें, नालियां व स्कूलों की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और यहां कोई बड़े कोचिंग सेंटर व इंस्टीट्यूट्स भी नहीं है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं नामांकन पत्र लेने पहुंचा हूं। वहीं मैं हाथीखेड़ा और मुझे प्रोत्साहित करने वाली जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है। अगर मैं चुनाव में विजयी होता हूं तो सबसे पहले वृद्धाश्रम, मुक बधिर विद्यालय जो कि खराब स्थिति में है, उनमें सुधार लाकर सभी स्कूलों का कार्य व देखभाल में अपना समय दूंगा और मेरा सहयोग करने वाली जनता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आज फॉर्म लेने के लिए मैं जिला कलेक्टर के परिसर एडीएम सिटी जी के यहाँ पे आया हूँ और निर्दलीय के रूप में हम अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ने का पूरा विचार बनाया और सभी जनता का भी ये आग्रह था कि आप चुनाव लड़ो। और अजमेर उत्तर की जो हालत ख़राब है, आप सड़कें देख लो, नालियाँ देख लो, बहुत सारी चीज़ें, स्कूल नहीं है यहाँ पे, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ पे। तो जनता के दल से ही मैं, जनता के मतों से ही, जनता का आशीर्वाद से ही मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। जैसे समाज के राउत समाज, हमारा समाज तो जो है हमारे साथ में है, इसके अलावा भी अदर समाज भी हमारे पूरी तरह से साथ में, अदर समाज ने भी हमको और मेरे समाज ने भी हम सभी प्रकार से आर्थिक सहयोग भी दिया है और हर प्रकार से जो साथ देने और आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। हाथीखेड़ा पंचायत से भी मुझे 36,08,000 रुपये का जो सहयोग मिला, जो विधानसभा चुनाव के अंदर लड़ने के लिए मुझे आर्थिक सहयोग दिया। हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे अहम तो जैसे वृद्धाश्रम है और ये मुख्य विद्यालय, इनकी हालत जो ख़राब पड़ी है वो सुधारेंगे। और स्कूल मतलब मेरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में भी काफ़ी स्कूलों की हालत ख़राब है, उनमें सभी स्कूलों का अच्छे इंस्टीट्यूट अपन लेना चाह रहे हैं कि भाई यहीं से पढ़ के अपने बच्चे जो है अपने माँ बाप के साथ में ही यहीं पे स्कूल पढ़ाई करें और यहीं पे अपना बिजनेस सेटअप करें। तो ये मेरी मंश है। आज अजमेर के लोको ग्राउंड में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जैन जायसवाल समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अजमेर में शुरू हुई जैन प्रीमियर लीग के संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि जायसवाल जैन समाज द्वारा आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 14 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता में 3 वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें जूनियर, सब जूनियर व सीनियर खिलाड़ी होंगे। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि सभी स्पॉन्सर्स रहेंगे। वहीं इस साल के टाइटल स्पॉन्सर संभव फाउंडेशन रहे। इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 1 नवंबर से 13 नवंबर तक किया जाएगा। ये जैन प्रीमियर लीग चल रही है लोको ग्राउंड में और हर वर्ष की तरह इस साल भी दीपावली के आसपास हो रही है, ये जो कि आज से चालू हुई है और 13 तारीख को इसका फाइनल खेला जाएगा लोको ग्राउंड में। ये जायसवाल जैन समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता होती है। इसमें 3 वर्ग के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
जूनियर, सब जूनियर और सीनियर। इस टूर्नामेंट में टोटल 14 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें 8 सीनियर और 6 जूनियर टीमें खेल रही। एक दिन में 2 मैच खेले जाएंगे और इसका क्रिकेट फॉर्मेट है T20। आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे सभी स्पॉन्सर्स हैं, जिसमें इस साल के हमारे टाइटल स्पॉन्सर है संभव फाउंडेशन। ये मैच लोको क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम में हो रहा है। ये आज ही चालू हुआ है, 1 तारीख से 13 तारीख तक का टूर्नामेंट है। राम वाले दिन इसका फाइनल खेला जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर उत्तर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। वहीं अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी को भाजपा ने 5वीं बार मैदान में उतारा है। विधायक वासुदेव देवनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान की सरकार के कारण अजमेर की जनता को काफी परेशान होना पड़ा है। अब इसे बदला जाएगा और इस बार राजस्थान में डबल इंजन की सरकार लाई जाएगी। वहीं विधायक ने बताया कि अजमेर उत्तर में पानी का संकट बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में अजमेर शहर के सभी मुद्दों को लेकर मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा और एक बार फिर विजय हासिल करूंगा। आपको बता दें कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन विजय लक्ष्मी गार्डन में किया गया। राजस्थान में चुनाव का शंखनाद हुआ है, उसके तहत आज अजमेर उत्तर विधानसभा का एक कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसमें कार्यकर्ताओं हजारों की संख्या में उपस्थित हुए हैं। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है, कार्यकर्ताओं में जोश है, चुनाव जीतने का जज्बा है, क्योंकि सभी लोग मोदी जी का जो नेतृत्व है और उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि राजस्थान में चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, कमल का फूल लड़ रहा है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता मोदी जी के समर्थन में यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाने में जुटा है। क्योंकि राजस्थान पिछले 5 सालों से अराजकता, जंगल राज को भुगत रहा है। आए हम सब मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाएं ताकि राजस्थान का विकास हो सके। क्योंकि राजस्थान केंद्र ने जब भी राजस्थान के लिए पैसा भेजा, इस सरकार ने उसके साथ भ्रष्टाचार करते हुए उसका कोई उपयोग नहीं किया। उदाहरण अजमेर में जो पानी की समस्या के हल के लिए 186 करोड़ रुपए की अमृत 2 योजना आई, वह इन्होंने कहीं ठंडे बस्ते में डाल दी। यहाँ तक कि पाइपलाइन जो रोज़ टूट रही है उसको स्टील की पाइपलाइन फेज़ 3 में नहीं बदला, और इसलिए ऐसी समस्या बिजली का बिल दुगना तिगुना आने लग गया। तो ऐसी समस्याओं से अजमेर वासी त्रस्त हैं। उन सब का सहयोग, उन सब की समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनने से होगा। उसके लिए आवश्यक है कि हम अजमेर में हम भाजपा के विधायक को जिताएं, क्योंकि अजमेर के विधायक का चयन मोदी जी की अध्यक्षता में बनी समिति ने तय किया है। इसलिए जो मोदी से प्रेम करते हैं वह अजमेर से कमल के फूल पर मोहर लगा करके भाजपा के विधायक को जिताएं। जो भाजपा के समर्थन में हम आगे बढ़ें ताकि यह सीट भी हम विजयी जीत सकें। यह सीट निश्चित रूप से हम जीतेंगे, क्यों भाजपा आएगी तो अजमेर की जनता को पानी पिलाने की गारंटी, बिजली के बिलों को कम करने की गारंटी, कानून के व्यवस्था बनाने की गारंटी, पेपर लीक वालों को सज़ा दे करके एक पारदर्शिता से लोगों को नौकरी देने की गारंटी। इस प्रकार की गारंटियों के साथ हम अजमेर की जनता के पास जा रहे हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भाजपा को 5वीं बार भी अजमेर की जनता भाजपा को जिताएगी, कमल का फूल खिलाएगी। जनता पार्टी के राजस्थान के नेता पूर्व में मंत्री रहे वासुदेव देवनानी जी भारी बहुमत से विजय होंगे, ये मैं आज ये कह सकता हूं। पिछले 3-4 दिन मुझे आए हुए हैं, लेकिन मैं वातावरण पार्टी का कार्यकर्ता
उत्तर अजमेर को ये मानता है कि अजय भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा है। और जिस तरह से हम उस दिन मन की बात सुन रहे थे रूबी जी के घर में, तो वासुदेव जी कह रहे थे कि उत्तर अजमेर को हम जहां 5वीं बार इस बार जीतेंगे, बल्कि इसको अजय भारतीय जनता पार्टी का सीट बनाएंगे। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज जो भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हुआ है, और पिछले 4-5 दिनों से मैं जो सुन रहा था कि दोबारा हम भारी बहुमत से जीतेंगे, और आप सभी कार्यकर्ताओं को देखकर उसमें दोबारा से जो है स्टैंप लग गया है, आप भारी बहुमत से जीतेंगे। अजमेर में जिला पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए नकली नोट व देसी पिस्टल के साथ महिला सहित उसके 2 साथी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। रामचंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर एक सफेद कार में 2 युवक और एक युवती भारी मात्रा में नकली नोट और हथियार लेकर जनाना अस्पताल की तरफ जा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी चुनाराम जाट के द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए व जिला पुलिस की स्पेशल और अलवर गेट थाना टीम के द्वारा नाकाबंदी के दौरान कार को रुकवाकर तलाशी लेने के बाद आरोपी से 500 के 34 नकली नोट और एक देशी पिस्टल बरामद की गई। पुलिस द्वारा पूछताछ पर आरोपियों ने नकली नोटों को विधानसभा चुनाव और त्योहार में चलाने की बात कही। पुलिस ने संपूर्ण मामले की गहनता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो जिले की स्पेशल टीम डीएसटी है, उस टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि i20 हुंडई की i20 कार वाइट रंग की, जिसके अंदर 2 लड़के और एक लड़की आ रहे हैं, जो जोधपुर की तरफ से नकली नोट लाके अजमेर में सप्लाई या सर्व करने की नीयत से आ रहे हैं। डीएसटी की सूचना पर इनको पता चला कि करीब 1-1:15 बजे के आसपास कि ये पर्वतपुरा की तरफ से आ रहे हैं, जिसका इनकी गाड़ी का पीछा किया गया डीएसटी टीम द्वारा। वह अलवर गेट को सूचना दी गई थी, थाने के आगे नाकाबंदी की गई थी। दिन को करीब 2 बजे के आसपास गाड़ी को रुकाया, गाड़ी को रुका के चेक किया तो उसमें एक युवती, इतला अनुसार उसमें मिले एक युवती और 2 लड़के मिले, जिनको चेक किया तो विजय नाम का बंदा है, जिसके पास नकली नोट थे। नकली नोट तीनों व्यक्तियों के पास थे, तीनों के पास अलग अलग थे। जो विजय था उसके पास लोडेड पिस्टल भी मिली है, जिसके पास जो अवैध थी, और उसमें जिंदा कारतूस भी मिला है। इनके विरुद्ध जो कि कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया जाता है नकली नोटों का, तो कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया श्याम जी एसएचओ थानाधिकारी अलवर गेट द्वारा, और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये पता किया जा रहा है कि ये नकली नोट कहाँ से लेके आए और कहाँ सप्लाई करने थे और इनको कहाँ खपाना था, और आज से पहले कितनी बार ये लाए हैं, इस संदर्भ में अनुसंधान जारी है। टोटल तीनों को मिला के 34 नोट है, जो 17,000 रुपये है। ये अलग अलग है, अजमेर के भी है और नागौर का भी रहने वाला है। अभी तक प्रथम दृष्टया अभी कुछ नहीं कह सकते कि उससे जुड़े हुए या नहीं है। इस संदर्भ में अनुसंधान किया जा रहा है कि नकली नोट लाए कहाँ से और खपाने कहाँ थे इनको। नोट 500 के थे, कितने के थे जी? नोट 500 के 500 के नकली नोट। असली नोट अलग से उसकी जामा तलाशी है, उसका अभी तक अनुसंधान वो साथ में, क्योंकि ये जो नकली नोट और आर्म्स एक्ट एक साथ ही था, एक ही एफआईआर है, इस कारण से कोतवाली थाने में दर्ज करवाया। एक रविंद्र है, एक विजय है और एक वर्षा नाम है। ये निश्चित रूप से जो वर्तमान में जो चुनाव और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए लोग आनन फानन में जो खरीदारी वगैरह करते और त्योहारों के सीजन में इस नकली नोटों को खपाने की प्रथम दृष्टया ऐसी योजना प्रतीत हो रही है। अभी इसमें अनुसंधान किया, कार्रवाई अलवर गेट थाने के सामने अभी चेक किया जा रहा है। इसमें आपराधिक रिकॉर्ड अभी चेक किया जा रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के आगरा गेट व नसिया के मुख्य मार्ग पर हुए बड़े गड्ढों को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताकर प्रदर्शन किया। मीडिया को जानकारी देते हुए क्षेत्रवासियों ने बताया कि आगरा गेट व नसिया के मुख्य मार्ग पर बड़े गड्ढों को लेकर आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। 2 महीने पहले जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया था और इस रास्ते को जाम भी किया गया था। ज्ञापन में इस कार्य को मंजूरी मिलने के बाद भी इस मार्ग पर किसी तरह का कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। इसी के चलते आज सभी व्यापारियों द्वारा नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। रोड पे बहुत बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, आम पब्लिक इससे बहुत परेशान हो रखी है। आज भी सुबह से 3-4 जने लेडीज, बुजुर्ग, बच्चे गिर चुके हैं यहाँ पर। इस गड्ढों के कारण पूरी यातायात व्यवस्था पूरी बिगड़ जाती है। बैटरी वाले सभी साइड में निकलते हैं, उस कारण बहुत जाम भी लग जाता है, बहुत परेशानी हो रखी है। आगरा गेट गणेश मंदिर पर एक तो नसिया उतार उतरते हैं वहाँ पर, और एक गंज उतार उतरते हैं उस एरिया के अंदर। दोनों जगह बहुत हालत ख़राब हो रखी है। ये सड़कें यहाँ पर टूटी फूटी पड़ी है। आए दिन मैं भी गिर गया 2-3 दफ़े, मेरे पाँव के अंदर चोट लगी हुई है। मैं गिर गया था गाड़ी से। या त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार आ जाए, भरते नहीं आएगा। पार्षद दोनों साइड के पार्षद है, विधायक भी निकलते हैं, कभी लोग शिकायत करने के बावजूद भी नहीं आते हैं। पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्या कारण है। जबकि सेक्शन हुआ पड़ा है, दोनों तरफ से पैसा आया हुआ इनका। कम से कम ये तो करना चाहिए, देखना चाहिए। कितनी देर में देखो आप खड़े खड़े देखो न्यूज़, लोग कितने आदमी परेशान हो रहे हैं, गिर रहे कर रहे हैं। यहाँ पर आए दिन रुक का काम है, पर सुनवाई होती नहीं है। आगरा गेट, नसिया मार्ग और ये गंज वाला रास्ता, आए दिन इतने खड्डे हो रहे हैं। ये आगरा गेट का दुर्भाग्य है। अभी करवा चौथ का व्रत है, आज भी महिलाएं 2-3 अभी मॉर्निंग के अंदर गिर चुकी है। हम 2 महीने पहले ही ये रास्ता जाम भी करवाया था और ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन में ये दोनों सैंक्शन हो गया। सैंक्शन होने के बावजूद भी अभी ये कार्य हो नहीं रहा है। और हमने आज धरना प्रदर्शन किया नगर निगम के विरोध। दोनों पार्षद कोई सुनते नहीं है, व्यापारियों की, जनता की कोई सुनते नहीं है। और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी जनता के लिए सुनते नहीं है। इसलिए मजबूरी होके आम व्यापारी कहाँ जावे, व्यापारी परेशान वैसे ही है। और अजमेर आगरा गेट की हृदय स्थली है अजमेर शहर की। यहाँ पे नगर निगम का ऑफिस भी है नज़दीक में। सरकारी कर्मचारी निकलते हैं, उनको दिखता नहीं है कि यहाँ खड्डे कितने हो रहे हैं। कम से कम ये खड्डे तो ठीक करवाए जाएं। और ये कहते हैं कि आचार संहिता में काम नहीं, जब सैंक्शन हुआ है तो भी खड्डे क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं। हम आप लोग प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि इसको जो क्षतिग्रस्त हुआ है रोड, इसको सुचारू रूप से चालू करवाया जाए और ये जो खड्डे हैं इसको पेच वर्क पूरा करवाया जाए। तो त्यौहार की वजह से हजारों महिला आती हैं यहाँ, वो गिरेगी, बच्चे स्कूल के गिर रहे हैं। तो आप देखो चैनल के माध्यम, चैनल वालों को भी धन्यवाद है जो आज आगरा गेट के व्यापारियों को कवरेज किया। ये टूटी मूटी सड़कों को आपने जो निवारण दिलवाएंगे उसके लिए धन्यवाद। भारतीय खो खो महासंघ नई दिल्ली ने डॉक्टर सैयद असगर अली को 37वीं नेशनल गेम में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी पद पर नियुक्त किया। आपको बता दें कि डॉक्टर सैयद असगर अली वर्तमान में दयानंद कॉलेज अजमेर में खेल अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व डॉक्टर अली को मलेशिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खो खो टेस्ट सीरीज में तकनीकी डेलीगेट के रूप में नियुक्त किया गया था। साथ ही इन्होंने तीसरी एशियाई खो खो प्रतियोगिता 2016 एवं चौथी एशियन खो खो प्रतियोगिता 2023 में भारतीय पुरुष टीम के मैनेजर रहते हुए भारतीय टीम को गोल्ड मेडल भी दिलवाया। इस अवसर पर राजस्थान खो खो संघ के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर डॉक्टर सैयद असगर अली को शुभकामनाएं दी। 37वें नेशनल गेम जो कि गोवा में आयोजित हो रहे हैं, उसके अंदर मुझे भारतीय खो खो महासंघ नई दिल्ली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं कल गोवा के लिए प्रस्थान करूंगा और ये टूर्नामेंट 4 से 8 नवंबर तक गोवा में पोंडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस गोवा ने ये जो नेशनल गेम्स होते हैं ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा कराए जाते हैं और इसमें हर फेडरेशन के हर गेम जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज होते हैं उनकी बेस्ट 8 टीमें इस टूर्नामेंट में खेलती है। तो हमारी भी जो बेस्ट 8 सीनियर की है महिला और पुरुष टीमें उसमें खेलेगी और उसमें काफ़ी हेल्थी कंपटीशन होगा वहाँ पर दोनों ग्रुपों में। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद उसको स्मूथली कंडक्ट कराना
पहली प्राथमिकता रहेगी मेरी। संपूर्ण देश में मनाए जा रहे करवा चौथ पर अजमेर में दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी पूर्व विधायक अनीता बदेल ने पूरे रीति रिवाज के साथ माता चौथ की पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी व स्वस्थ जीवन की कामना की। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।